Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How you all are doing? Today I am going to start one of the important super series for current affairs. In this super series I will cover January 2020 to August 2021 current affairs, which will help in all exams of state PCS, UPSC as well as other competitive exam. तो ये जो सुपर सीरीज है आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी और इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगी फ्रॉम सो मैनी ऑथेंटिक सोर्सेज. तो इस सीरीज को आप जरूर देखेगा बिकॉज करंट अफेयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल एग्जाम्स लाइक BPSC, UP PCS, JPSC, राजस्थान PCS, UPSC आल्सो. सो ये सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एंड अदर स्टेट के एग्जाम जो हैं उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं. For starting, I'm tell you one important thing. For PDF of these all super series, you have to join Telegram channel of Aspirant Dream Civil Services. तो आपको PDF के लिए Telegram channel ज्वाइन करना होगा. वहाँ पर other questions भी आपको provide किए जाते हैं and other important information related with all exams also provided there. Let's start with today's series. Indian economy will grow in 2021 to 22 as per the World Bank is 10.1%. तो विश्व बैंक के अनुसार 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी? 10.1%. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट इज जस्टिस हिमा कोहली. तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति हिमा कोहली. विच फुटबॉल प्लेयर इज कॉल्ड एज द हैंड ऑफ गॉड? किस फुटबॉल खिलाड़ी को द हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है? तो ये कौन है? अर्जेंटीना के डिएगो मार्टिनो. तो इनका नाम आप याद रखना, ये आ सकता है अदर एग्जाम्स में. एज पर द आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2021 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑफ द कंट्री इज जर्मनी. और इंडिया की रैंक कितनी है इस इंडेक्स में? 61st रैंक है. तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? जर्मनी का है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. विनर ऑफ एबल प्राइज 2021 मैथमेटिक्स के लिए दे जाता है ये एबल प्राइज. तो इस बार किसको मिला 2021 में? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम. तो नाम आप याद रख लो, लैज़लो लोवास एंड एवी विगडरसन. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग विल बी सेटअप एट विच प्लेस? भानपुर विलेज ऑफ कर्नाटका. तो भारत का पहला खिलौना निर्माण कहाँ पर बना है? कर्नाटक के भानपुर गांव में स्थापित किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. विनर ऑफ बुकर प्राइज इज डुग्लास टोड बिलोंग टू विच कंट्री? तो बुकर प्राइज जो मिला था वो डुग्लास टोड को मिला था. ये कौन सी कंट्री से है? स्कॉटलैंड कंट्री से है. इंडिया हैज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ रेट इज? भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.8%. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एशियाज फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट सिटी इज बीइंग बिल्ट एट लुजो चाइना. तो लुजो चाइना में एशिया का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट सिटी बनाया गया है. इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एनबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का क्या नाम है? नेत्रा नाम है. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज साइंस एंड टेक से हमेशा क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज विजन 2031 to 32 is prepared by which organization? This is नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेक्स्ट इज एट विच प्लेस गांधी सोलर पार्क इज इनोग्रेटेड बाय द PM ऑफ इंडिया. तो भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया था? एट UN हेडक्वार्टर. एंड UN हेडक्वार्टर एट विच प्लेस? इट इज एट न्यूयॉर्क, USA. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट फ्लाई ऐश यूटिलिटी पॉलिसी. फ्लाई ऐश उपयोगिता नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है. इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल पार्क स्किल एस्टेब्लिश्ड एट? भारत का पहला वैश्विक पार्क कौशल कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में. इंडियाज फर्स्ट अनमैन टैंक इज मंत्रा. भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? मंत्रा है. इंडिया इलेक्टेड टू UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर टर्म ऑफ विच ईयर? भारत की किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो इट इज फॉर 2022 से लेकर 2024 तक चुना गया है. फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर मनी इज ऑफ विच कंट्री?
एल सल्वाडोर। तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी निविदा मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? एल सल्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया एंड द यूएसए लॉन्च आ टास्क फोर्स विच इज नेम्ड एज हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स कौन सी देश की टास्क फोर्स है? भारत और यूएसए की। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन 15th ग्लोबल पीस इंडेक्स ऑफ 2021। तो 15वें वैश्विक शांति सूचांक में भारत का क्या रैंक है? इट इज 135th रैंक। Who is elected as the president of 76th UN General Assembly? This is also very important point for the exam. His name is Abdullah Shahid. So friends, अब वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा, बिकॉज देखने से सुनने से ज्यादा जल्दी याद होता है और पॉइंट्स जो है वो एग्जाम में रिमेम्बर रहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 2 न्यू एंड स्पीसीज ऑफ रेयर मैरीमैकिना जीनस डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? इट इज डिस्कवर्ड एट मिजोरम। तो मिजोरम में जो खोजी गई दुर्लभ 2 नई चींटी या प्रजाति है उसका क्या नाम है? मैरीमैकिना जीनस। नेक्स्ट इज बुक नेम इज इट इज अ वंडरफुल लाइफ इज रिटन बाय विच ऑथर? सो ये बुक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। बुक्स भी आती हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अगस्त। नेक्स्ट पॉइंट इज NATO Summit 2021 held at which place? So it is held at Brussels, Belgium. Next is first state to make yoga education compulsory is उत्तर प्रदेश। तो ये यूपीपीसीएस के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। योग शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। वर्ल्ड फर्स्ट रामायण यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस? सो इट इज एट वैशाली, बिहार। ये बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वैशाली, बिहार में। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 10,000 रन इन T20 इंटरनेशनल इज क्रिस गेल। T20 में 10,000 रन पूरे करने वाला पहले बल्लेबाज कौन सा है? क्रिस गेल, एंड ही इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज कंट्री। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश बुक बैंक। तो बुक बैंक को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन मेटल माइनिंग। तो धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? एल सल्वाडोर है। नाउ नेक्स्ट इज रेसिपिएंट ऑफ अनुव्रत अवार्ड ऑफ जैनिज्म इज मिस्टर नीतीश कुमार। ही इज द सीएम ऑफ बिहार। तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एशियाज फर्स्ट एयरबस ट्रेनिंग सेंटर बिल्ट एट विच प्लेस? इट इज बिल्ट एट न्यू दिल्ली। सो एशिया का पहला एयरबस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रीज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इज आदित्य, एंड इट इज एट विच प्लेस? केरला में है ये। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है आदित्य, जो कि केरल में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट इज मजूली आइलैंड। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन है? मजूली द्वीप है। फर्स्ट सी रोपवे ऑफ इंडिया इज मुंबई पोर्ट। तो भारत का पहला समुद्री रोपवे कहाँ पर है? मुंबई के पोर्ट पर है। नेक्स्ट है साइबर रेंज लैब इज लॉन्च्ड एट गुरुग्राम। सो ये एचसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 12 सितंबर को होने वाला है। नेक्स्ट है एशियाज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस? इट इज एस्टैब्लिश्ड एट रीवा, मध्य प्रदेश। एशियाज लार्जेस्ट चर्च इज एट विच प्लेस? इट इज एट नागालैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड एट वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। Which state started electricity continuously to every house campaign is बिहार। सो किस राज्य ने हर घर में लगातार बिजली अभियान शुरू किया है? बिहार ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लॉन्गेस्ट स्टोन केव इन द वर्ल्ड इज एट विच प्लेस? इट इज एट मेघालय। सिविलाइजेशन डोर इज लोकेटेड एट, जो सभ्यता द्वार है वो कहाँ पर बनाया गया है? बिहार में, पटना में है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर इज आजादी के दीवाने म्यूजियम लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट रेड फोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज द स्टेट स्टार्टेड इंदिरा वन मित्रा योजना इज छत्तीसगढ़। तो इंदिरा वन मित्रा योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। विच कंपनी लॉन्च्ड
Quermo Jobs app for the employment application in India. So it is launched by Google. Next है the first city in India which uses the female icon on the traffic signal is Mumbai. भारत का पहला शहर जो ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करता है वो है मुंबई. इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड गैस कनेक्शन टू ऑल हाउसेज इज हिमाचल प्रदेश. तो सभी घरों को गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर HCS एग्जाम. विच स्टेट हैज लॉन्च द फैमिली आइडेंटिटी कार्ड स्कीम? सो इट इज लॉन्च बाय हरियाणा स्टेट. नेक्स्ट है टेली काउंसलिंग दैट इज हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू विच प्लेटफॉर्म? तो इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ई संजीवनी. ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. एज पर द IUCN रेड लिस्ट विच इज द प्लेस ऑफ एशियाटिक लॉयन इन द गिवन लिस्ट? सो इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज. नेक्स्ट है द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज संस्कृत. तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत है. ये HCS एग्जाम के लिए और हिमाचल PCS के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. द सब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज कंटिन्यूस डेवलपमेंट गोल एंड कोविड-19. सतत विकास रिपोर्ट का क्या विषय है? सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19. इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन बिजनेस सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? इट इज एस्टैब्लिश्ड एट केरल. आगे देखते हैं. द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 130 पर लाख इन 2014 टू 2020. इट इज 113. तो भारत में जो मातृ मृत्यु दर है 2014 में 130 प्रति लाख से घटकर 2020 में कितना हो गया? तो कितना हो गया? 113. नेक्स्ट पॉइंट है इसरो एस्टैब्लिश श्री शक्ति सत ग्राउंड स्टेशन एट विच प्लेस? इट इज एट कोयम्बटूर. तो इसरो ये भी पूछ सकते हैं कि किसने एस्टैब्लिश किया है श्री शक्ति सत ग्राउंड स्टेशन? इट इज एस्टैब्लिश बाय इसरो और ये कहाँ पर किया गया है? कोयम्बटूर में किया गया है. नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट वैक्सीनेटेड मोर देन 2 लाख हेल्थ केयर वर्कर विद कोविड-19 वैक्सीन. इट इज कर्नाटका. तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. UPSC का EPFO का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी यहाँ से करंट अफेयर आ सकते हैं और अदर एग्जाम जो अभी HCS का होने वाला है और JPSC का एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट और BPSC के एग्जाम के लिए भी ये सारे करंट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है देश का जो पहला राज्य है जिसमें 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया है वो है कर्नाटक. इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विथ 2 एयर स्ट्रिप्स ऑन द एक्सप्रेस वे इज उत्तर प्रदेश. एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियों वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है. नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल फॉर द माइग्रेंट वर्कर लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज श्रम शक्ति. जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का क्या नाम है? श्रम शक्ति. नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of February. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है. थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 इज वेटलैंड एंड वाटर. तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी होता है. इसका थीम क्या है? वेटलैंड एंड वर्ल्ड फॉर 2021. नेक्स्ट इज नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 13 February. India's largest multimodal logistic park developed at Virojnagar, Ahmedabad, with which 2 companies, Adani Ports and SEZ Limited. अहमदाबाद विरोचनगर में विकसित भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के साथ में. फर्स्ट पोजीशन इन द मेजर स्टेट कैटेगरी इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2020 ऑफ नीति आयोग इज ऑफ कर्नाटका. तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो किसका है? नीति आयोग का है. और फर्स्ट पोजीशन कौन सी स्टेट की रही है? कर्नाटका की रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट पराक्रम दिवस ऑन विच डेट? सो इट इज 23rd January.
तो बर्थ एनिवर्सरी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसको एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 23 जनवरी को। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज लॉन्च्ड एट विच प्लेस? इट इज लॉन्च्ड एट अल्लापुजा, केरला। नेक्स्ट है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इनोग्रेटेड ऑन 18 जनवरी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब हुआ है? 18 जनवरी 2021 को। फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस गंगा कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द करिकुलम एट द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट लेवल इज उत्तर प्रदेश। तो ये यूपीपीसीएस के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर पाठ्यक्रम में गंगा संरक्षण और जल प्रदूषण को रोकथाम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। विच ऑब्जर्वेटरी कंफर्ट द स्टेटस बाय WMO इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स long term meteorological observed exceeds 100 years, so it is of Patna Meteorological Observatory। तो किस वेधशाला ने अपने दीर्घकालिक मौसम विज्ञान की मान्यता में WMO द्वारा 100 वर्ष से अधिक की स्थिति प्रदान की है? तो ये पटना मौसम विज्ञान वेधशाला ने की है। तो ये CDP और BPSC के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच आर टॉप 3 पोजीशन इन हैप्पीनेस रैंकिंग ऑफ टायर 1 सिटीज? These are लुधियाना, चंडीगढ़ एंड सूरत। तो ये HCS के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टायर 1 शहरों की हैप्पीनेस रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। जो कौन से शहर हैं? लुधियाना, चंडीगढ़ एंड सूरत। इंडियाज फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क डेवलप्ड एट विच प्लेस? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क विकसित हुआ है कुफरी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। India's rank in Economic Intelligence Unit report of Asia Pacific Personalized Health Index is 10th। इंडिया 10वें रैंक पर है एज पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट ऑफ एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट इज लोकेटेड एट अबू धाबी, UAE। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑनलाइन डेवोस एजेंडा समिट बिगिन ऑन 24 जनवरी 2021 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ क्लाउस स्वाब। तो विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन डावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 24 जनवरी 2021 को किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ है? क्लाउस स्वाब की। एज पर द वर्ल्ड बैंक, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू 2021 इज 5.4%। विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि 2021 तक ठीक होने की उम्मीद है 5.4%। Which state government announced to formulate a new domicile policy and reserve 75% jobs in the private sector is झारखंड। तो ये JPSC के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नई अधिवास नीति बनाने और निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? तो वो है झारखंड। नेक्स्ट इज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्ड एज कोरोना फ्री इज कौशाम्बी। तो यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 50th स्टेटहुड डे ऑन 25 जनवरी ऑफ 2021 इज हिमाचल प्रदेश। HPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? सो इट इज हिमाचल प्रदेश। अदर स्टेट्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन विच डेट? इट इज 24 जनवरी 2021। ये भी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? 24 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस लॉन्च नो योर केस स्कीम टू नो द स्टेटस ऑफ देयर केसेस और कंप्लेन इन 2020 इज हरियाणा पुलिस। तो किस राज्य ने पुलिस में 2020 में अपने मामलों या शिकायतों की स्थिति जानने के लिए नो योर केस 0 शुरू किया है? सो इट इज हरियाणा पुलिस। HCS में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वो सेलिब्रेटेड एट नुब्रा वैली ऑफ ले। तो पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? नुब्रा वैली, जो कि लेह में है। हरियाणा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप इन कुरुक्षेत्र एज अ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब इज एट विच प्लेस? पीपली। सो पीपली जो कुरुक्षेत्र में है, वहां पर हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री दैट कल्चर यूके वेरिएंट कोरोना वायरस स्ट्रेन इज इंडिया। नेक्स्ट इज फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूएन COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड हेल्ड इन ग्लासगो इन नवंबर 2021 इज मिस्टर आलोक शर्मा। तो नवंबर 2021 में जो ग्लासगो में निर्धारित संयुक्त राष्ट्र COP26 हुआ था, जलवायु सम्मेलन है जो एक, तो इसको पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन थे? आलोक शर्मा थे। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? चिकटन इन कारगिल लद्दाख। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख के कारगिल में चिकटन प्लेस पर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इज नीता नारंग। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम है? नीता नारंग। पद्मश्री 2021 awarded to गुलफाम अहमद belongs to which state? So he belong to उत्तर प्रदेश। और ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? आर्ट फील्ड से हैं ये। जय भगवान गोयल awarded with 2021 पद्मश्री belong to which state? So he belong to हरियाणा। HCS में आ सकता है। जय भगवान गोयल जिनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये हरियाणा राज्य के हैं। नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ जनवरी को होता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी होता है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेन सिंगल इज नोवाक जोकोविक एंड ही बिलोंग्स टू सर्बिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल के विजेता का नाम है नोवाक जोकोविक और ये कौन से देश के हैं? सर्बिया के हैं। फ्रेंड्स ध्यान से वीडियो सुनते रहिएगा। दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैं आपको पूरा 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर यहाँ प्रोवाइड करूंगी। 1 साल 8 महीने से भी ज्यादा मीन्स 2 ईयर्स तक का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूंगी सुपर सीरीज के थ्रू। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट है हु इज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? हिज नेम इज अजय सिंह। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द आर्ट ऑफ कमबैक? तो बुक का नाम है आर्ट ऑफ कमबैक, जो किसने लिखी है? डोनाल्ड ट्रंप ने। इंडियन हु यूज संस्कृत फॉर द फर्स्ट टाइम इन UNSC डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट में पहली बार संस्कृत का प्रयोग किस भारतीय ने किया था? तो इनका नाम याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी साइट्स आर डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? कितने स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है? भारत में रामसर स्थल कितने हो गया? 42 साइट्स हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ UAE इज होप मिशन। तो होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का मंगल अन्वेषण मिशन है। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी और स्टेट इन द कंट्री बिकेम कोविड फ्री विद एक्टिव केसेस फॉलिंग टू 0 इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड फ्री यूनियन टेरिटरी कौन सी है इंडिया की? सबसे पहली जो बनी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी वो सेटअप एट कर्नाटका शिवमोगा। कर्नाटका में पहला जैविक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है मेरा भारत मेरा विद्यालय स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो मेरा भारत मेरा विद्यालय योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर एज पर ब्लूमबर्ग इनोवेटिव इंडेक्स ऑफ 2021 विच इज द मोस्ट इनोवेटिव नेशन? सो इट इज साउथ कोरिया। ब्लूमबर्ग इनोवेटिव इंडेक्स 2021 के अनुसार जो सबसे नवीन राष्ट्र है वो कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। द आसियान इंडिया हैकथॉन ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन फ्रॉम 1 to 3 February बाय विच मिनिस्ट्री? सो इंडिया हैकथॉन जो पूछ सकते हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये किसकी है प्रोजेक्ट? ये है आसियान का। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है पेपर में। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? मारियो ड्रागी। तो इटली के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मारियो ड्रागी है। नेक्स्ट है इन वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स रैंकिंग इंडिया मूव फ्रॉम 65th टू व्हाट रैंक? तो इंडिया की विश्व पर्यटन सूचकांक रैंकिंग में 65वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया है? इट इज एट 34th रैंक नाउ। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है? टॉप पे है स्पेन, उसके बाद फ्रांस है, देन जर्मनी एंड देन जापान विद द USA। तो इसने किसको रिप्लेस कर दिया है? UK को रिप्लेस कर दिया है इन टॉप 5 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है।
सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सुपर सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स। तो मैं आपको आने वाली सुपर सीरीज में पूरा 2 years का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगी, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सीरीज को देखते रहिए और साथ साथ रिवाइज करते रहिए। और अगर आपको और अच्छे से लर्न करना है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर लें एक पेज पे, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ से आप और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सुपर सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सुपर सीरीज। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। जय हिंद।